वो मुसलमान देश है। हाँ, तो इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक नहीं है। मुसलमान देश है, इस्लामिक अगर मुसलमान देश अलग हो गया, इस्लामिक देश अलग हो गया, नहीं आते वहां से। अच्छा ये मुझे डिफरेंस बताइए। मैं विवेक जी बड़े जानकार हैं। एक सेकंड, एक ये बड़ी डिबेट का विषय हुआ है कि इस्लामिक देश अलग होता है, मुसलमान देश अलग होता है। ये फर्क देखिए, मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, ये बोलेंगे कि उनका विचार तो अलग ही होगा। आपसे मैं पूछता हूँ इस्लामिक देश और मुसलमान देश में फर्क। पूछो आईएमएफ के हिसाब से भारत की विकास दर कितनी, वो तो हम नहीं तय कर रहे हैं ना। बोलिए बोलिए, नहीं वो एक बार दिल खोल के कहो तो कि जो निजामे मुस्तफा है पाकिस्तान में, उसमें मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। पहले तो कहेंगे मुसलमान को डर लगता है मोदी के हिंदुस्तान में, अब सीए में कहेंगे आओ मेरे भाई स्टैंड एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, महंगाई का डाटा सैक्रोसेंट होता है। ये 600 करोड़ से, ये 600 करोड़ लोगों से वोट ले सकते हैं, लेकिन आप 600 करोड़ से वोट ले सकते हैं ये। अच्छा हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इनसे पूछूं आईएमएफ के हिसाब से भारत की विकास दर कितनी, वो तो हम नहीं तय कर रहे हैं ना। बोलिए बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में 7.2% के हिसाब से, और G7 G20 कंट्रीज में हम सबसे ऊपर हैं। इस समय महंगाई की दर भारत के अंदर 5.1 है। इकोनॉमिक इशू है, धार्मिक इशू क्यों? धार्मिक इशू मैं वही बता रहा हूं, धार्मिक राम मंदिर सीए कारण क्या है? एक सेकंड सुनिए, धार्मिक इशू इन लोगों को नजर आता है, जहां मुस्लिम वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है, वहां इनको नजर आता है कि मुसलमानों के साथ भेद किया जा रहा है। अरे भाई, मुस्लिम वर्ड उसमें कहीं नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लिखा हुआ है। कहीं कोई और दूसरा वो क्यों है, मैं ये भी बता देना चाहता हूं। हम इन 3-4 देशों में देखा जाए तो हम एक सेकुलर देश है, इसलिए सेकुलर देश के नाते हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक कसौटी है कि उन देशों में जो मजहबी रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको हम अपने घर में शरण दें। ये धर्मनिरपेक्ष भारत की कसौटी है, इसलिए हम ये सेकुलर राष्ट्र का क्रेडेंशियल है इसलिए। और मैं एक और कहना चाहता हूं, फिर भी अगर इनको लगता है कि मुसलमानों को इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं एक बार दिल खोल के कहो तो कि जो निजामे मुस्तफा है पाकिस्तान में, उसमें मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। पहले तो कहेंगे मुसलमान को डर लगता है मोदी के हिंदुस्तान में, अब सीए में कहेंगे आओ मेरे भाई स्टैंड एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, निजाम में एक सेकंड में आ रहा हूं, मुस्तफा से ज्यादा महफूज पाकिस्तान में तो है, तो हम कहें विचार करेंगे। मैं आप ही से कहता हूं, अगर निजाम मुस्तफा पाकिस्तान में होता तो ये हिंदू वहां से इमिग्रेट होके नहीं आते, पर है तो सही उधर। मैं दावे के साथ कहता हूं, और किस लिए आ रहे हैं? वहां निजाम मुस्तफा है ही नहीं, वहां इस्लामिक देश है पाकिस्तान। नहीं, वहां इस्लामिक देश, वो मुसलमान देश है। हाँ, तो इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक नहीं है, मुसलमान देश है, इस्लामिक अगर मुसलमान देश अलग हो गया, इस्लामिक देश अलग हो गया, नहीं आते वहां से। अच्छा ये मुझे डिफरेंस बताइए। मैं विवेक जी बड़े जानकार हैं। एक सेकंड, एक ये बड़ी डिबेट का विषय हुआ है कि इस्लामिक देश अलग होता है, मुसलमान देश अलग होता है। ये फर्क देखिए, मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, ये बोलेंगे कि उनका विचार तो अलग ही होगा। आपसे मैं पूछता हूँ इस्लामिक देश और मुसलमान देश में फर्क क्या होता है? वो ये कहना चाहते हैं, नहीं वो क्या कहना चाहते हैं बताइए, फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि वहां मुसलमान बसते हैं लेकिन इस्लामिक अच्छाइयां वहां नहीं है, ये कहना चाहते हैं। नहीं क्या सुनिए, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं मैं। आप इस देश के अंदर कोई भी बिल बनाते हैं, उसमें आप सेलेक्टिवली एक धर्म को साइड कर देते हैं। कहां साइड किया? एक मिनट, एक धर्म को साइड कर देते हैं और फिर आप कहते हैं साहब हमने हिंदू नाम लिया, बुद्ध नाम लिया, जैन नाम लिया, ये नाम लिया, हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? मुसलमानों में अगर कोई प्रताड़ित, अगर आप बाकियों को संरक्षण दे रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, प्रताड़ित है पाकिस्तान में 72 फिरके हैं, सुन लीजिए, अब मैं दोनों से बोलता हूं, पाकिस्तान में 72 फिरके नहीं है। ये किसने कह दिया आपको? नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है 72, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक मिनट, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग फिरकों में लड़ाइयां हैं। अहमदियों को, जो एक बड़ी कम्युनिटी है, उसको मुसलमान इस्लाम से अलग कर दिया गया। उनके घरों पे बम फटते हैं, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं। मैं ऐसे बहुत से आपको सुना तो, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, हमारे हिंदू भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो कोई मुस्लिम भाई भी आते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, उनकी भी मदद करिए। कई आप धर्म के हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते, धर्म के हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। सुधांशु बहुत अच्छा बोला, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं, मगर वहीं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, काबुल में भी फटते हैं, पेशावर में भी फटते हैं, सीरिया में भी फटते हैं, इराक में भी फटते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं फटते हैं। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया यहाँ पे 70 साल से हमारा सेकुलरिज्म था, वहां नहीं फटते, क्योंकि यहाँ पे 70 साल से कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सेकुलरिज्म था, इसलिए नहीं फटते।
अब आपका जब से आया है तब से नमाज पढ़ते हुए लोगों को पुलिस वाले लात मारते हैं। सुनिए, ये आपका सेक्युलरिज्म, वो गलत था, वो गलत है। का सेक्युलरिज्म ये था कि तोप लगा के मस्जिद उड़ा देते थे। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया को छोड़ दे, भारत में आइए। और चाइना का सेक्युलरिज्म भारत में आइए। अब जाकर चेक करिए कम्युनिस्ट सेक्युलरिज्म मैं आपको मौका दूंगा कि चीन में मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता। जो गुंबद है सब हटवा दिए गए, दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते। आप चाहते हैं, बात करते ऐसा कोई नहीं चाहता। आप जवाब दीजिए। विषय पे आते हैं, विषय पर